दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा कि कैसे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने लोहगढ़ किले पर कब्जा किया। 29 अगस्त को बादशाह ने एक और नया फरमान जारी किया कि जो हिंदू कलाकार दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आते हैं वह अपनी दाढ़ी कटवा कर दरबार में आए। बादशाह के इस हुक्म को तुरंत मानने वाले खिदमतगारों को बादशाह ने अच्छे अच्छे वस्त्र और कान में डालने के लिए वालियां इनाम में दी। बादशाह सिखों से इतना डर चुका था, अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था कि वह किसी न किसी तरह सिखों को जान से मार डाले। 29 सितंबर को बादशाह ने महावत खान पुत्र मुनीम खान को अपने पास बुलाया और उसे सेना की एक टुकड़ी दी। उसके पश्चात उसे सिखों के खिलाफ मुहिम पर जाने के लिए हुक्म दिया और उसे यह भी कहा गया कि वह अपना मोर्चा करनाल के पास लगाए। इसके अलावा बादशाह ने नुसरत खान, गुलाम नबी कुली खान, सैयद हसन खान के अलावा हिंदू राजाओं को भी हुक्म दिया, जो उन्होंने खुशी खुशी कबूल किया। राजा छत्रसाल बुंदेला को भी महावत खान के साथ जाने का हुक्म दिया गया। 2 अक्टूबर को बादशाह को सूचना मिली कि फिरोज खान मेवाती 28 सितंबर को करनाल पहुंच गया था और वह जल्द ही सिखों पर हमला कर देगा। 12 अक्टूबर को बादशाह को एक और सूचना मिली, फिरोज खान भी करनाल के तकरीबन 6 किलोमीटर दूर तराबड़ी पहुंच गया है और सिख थाना खाली कर चले गए हैं। 14 अक्टूबर को बादशाह को एक और सूचना मिली कि जलाल खान रोहिला और सिखों के बीच में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें 300 शाही सिपाही मारे गए और काफी सिख भी मारे गए हैं। कुछ समय के लिए सिखों ने राहों के इस किले पर कब्जा कर लिया। किले पर कब्जा होने की सूचना जब जलंधर और सुल्तानपुर के साबका फौजदार शम्स खान को मिली, तब वह 5000 सिपाहियों की फौज लेकर आ गया। उस समय किले में सिख फौज की गिनती बहुत कम थी और किले के अंदर गोला बारूद और खाने पीने के सामान की बहुत कमी थी। इसीलिए सिख फौज किले में से निकलकर नीचे मैदानी इलाके में आ गई। नीचे आने के बाद शम्स खान और सिखों के बीच में बहुत घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिखों की गिनती बहुत कम थी और उनके पास हथियार भी बहुत कम थे। इसके पश्चात भी सिख बहुत बहादुरी से लड़े। सिखों को इस तरह बहादुरी से लड़ते हुए देख शम्स खान को एक बार तो ऐसे लगा कि वह यह युद्ध हार जाएगा, परंतु उसी समय उसका चाचा कुतुबुद्दीन और जम्मू का सूबेदार भी वहां पर पहुंच गए। इसके अलावा कसूर का पठान फौजदार उमर खान भी अचानक ही उस युद्ध में पहुंच गया। इन्होंने मिलकर शहर और किले को चारों तरफ से घेर लिया। फिर भी सिखों ने इन तीनों फौजों का काफी दिनों तक मुकाबला किया। इतने दिन मुकाबला करने के पश्चात सिखों के पास गोला बारूद और खाने पीने की सामान की कमी हो गई। इसी कारण सिखों को किला खाली कर वहां से भागना पड़ा। किले में से निकलते समय मुगल फौज का घेरा तोड़ते समय बहुत से सिख शहीद हो गए। बहुत कम सिख ही वहां से बचकर निकल पाए। यह युद्ध जीतने के बाद पठान और मुगल फौज के हौसले बुलंद हो गए और वह सिरहिंद की ओर रवाना हो गए। वह सिरहिंद की तरफ इसीलिए रवाना हुए ताकि वह सिरहिंद को भी सिखों से आजाद करवा लें। राहों से शम्स खान ने माशीवाड़ा से सतलुज दरिया पार किया और यहाँ पर बनी सराय, जो कि एक किले की तरह बहुत बड़ी थी, वहां पर अपना पहला पड़ाव डाला। लेकिन अब उस सराय का एक पत्थर तक भी उस जगह पर मौजूद नहीं है। राहों पर शम्स खान ने कब्जा कर लिया। इसकी सूचना बादशाह को 15 अक्टूबर 1710 के दिन मिली। इस युद्ध के थोड़े से समय के पश्चात ही दोबारा से राहों पर कब्जा कर लिया। राहों पर दोबारा से कब्जा होने के पश्चात मुसलमानों के बहुत से अमीर लोग सिखों से डरते हुए राहों छोड़कर कहीं दूर चले गए और उन्होंने उस शहर का नाम नौशहरा रखा, अब जिसे नया शहर कहते हैं। कुछ समय के पश्चात मुगलों ने दोबारा पर राहों के किले पर कब्जा कर लिया। यह मुगलों की सिखों पर पहली जीत थी, परंतु बादशाह के द्वारा भेजी गई फौज की पहली लड़ाई 16-17 अक्टूबर 1710 में हुई थी। बहादुर शाह की भेजी गई 60,000 फौज में से फिरोज खान मेवाती की फौज ने सिखों पर यह हमला तरावड़ी के नजदीक करनाल थानेसर रोड, करनाल से 16 किलोमीटर दूर आमीनगढ़ की सीमा में किया। उस समय सिख जर्नैल विनोद सिंह के पास बहुत थोड़े से सिख फौजी और बहुत कम हथियार थे, परंतु फिर भी उन्होंने मुगलों से बहुत जबरदस्त टक्कर दी। पहले तो मुगल फौज का जर्नैल महावत खान सिखों के द्वारा किए गए हमले से डरकर पीछे हट गया। मुगल फौज के जर्नैल के द्वारा पीछे हटने के पश्चात फिरोज खान को गुस्सा आया और वह खुद आगे बढ़ा और सारी फौज को एक साथ सिखों पर हमला करने का हुक्म दिया। उसके बाद दोनों फौजों के बीच बहुत घमासान युद्ध हुआ। उसी युद्ध में सिखों की गिनती 4000 के करीबन और मुगल फौज की 60,000 के करीबन थी। इतनी बड़ी फौज के सामने सिख फौज ज्यादा देर टिक न पाई। इस युद्ध में बहुत से सिख शहीद हो गए।
फिरोज खान मेवाती ने शहीद हुए 300 सिखों के सिर कटवाकर बादशाह को भेजे। इसके पश्चात जोश में आकर मेवाती ने सिखों पर 2 और हमले किए। तरावड़ी और थानेसर में 19 अक्टूबर को दोनों के बीच में खूब जंग हुई। इन दोनों लड़ाइयों में सिख हार गए। थानेसर का युद्ध हारने के बाद सिख सडौरा की ओर चले गए। वहां से भी वे बहुत जल्द ही लोहगढ़ किले की ओर रवाना हो गए। इस समय के दौरान शाहबाद में भी सिखों की हार हो चुकी थी। यह युद्ध जीतने के बाद बादशाह ने मेवाती को खुश होकर 30 अक्टूबर को बहुत इनाम दिया, जिनमें 1 लाख नगद और उसे सिरहिंद का नया सूबेदार भी बना दिया गया। तो दोस्तों, आज के इस भाग की समाप्ति हम यहीं पर करने जा रहे हैं। फिर मिलेंगे एक और नई ऐतिहासिक वीडियो के साथ। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।